बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। शेर IMF के सामने ढेर। इलेक्शन होंगे या नहीं? बातें ना करें, तारीख दें। माइनस प्लस नहीं चलेगा। इंसाफ तासुब की नजर। और कलंदर्स का धमाल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अब जब भी चूल्हा जलेगा साथ में दिल भी जलेगा। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए अवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है। कीमत 16.6 से 124% बढ़ा दी गई है। ECC के फैसले के मुताबिक गैस निर्खों के अब 10 स्लैब्स होंगे। इजाफा 1 जनवरी से किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि अब जब भी चूल्हा जलेगा चूल्हे के साथ साथ दिल भी जलेगा, क्योंकि हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए अवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया है। पहले बिजली के बिल ने जोर का झटका दिया, अब गैस ने भी महंगाई की आग मजीद भड़का दी। हुकूमत IMF की खुशनुदी के लिए तमाम हदें पार कर गई। अवाम को हाथ पैर बांधकर आलमी इदारे के सामने डाल दिया। अब जब भी चूल्हा जलेगा साथ दिल भी जलेगा। महंगाई की ये आग इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भड़काई गई। अवाम के लिए गैस की कीमत 16.6 से 124% बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से हो गया। गैस निर्खों के अब 10 स्लैब होंगे। 25 से 90 क्यूबिक मीटर गैस चलाने वाले घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड, 100 से 400 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50, नॉन प्रोटेक्टेड पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए 29% इजाफा। नई कीमत 1650 रुपए MMBTU होगी। सनत और पावर सेक्टर के लिए भी गैस 100% महंगी। बरामदी शोबे के लिए 24% इजाफे से कीमत 11 रुपए। आम सनतों के लिए नई कीमत 1200, CNG के लिए 1805 रुपए हो गई। सीमेंट कंपनियों को 1500, खाद कंपनियों को 1225 रुपए MMBTU मिलेगी। के इलेक्ट्रिक को 1000 रुपए MMBTU के हिसाब से गैस दी जाएगी। पहले ही कारोबार बंद पड़ा है, हुकूमत ने बिजली बम गिराकर मजीद तबाही की तरफ धकेल दिया। फैसलाबाद के ताजरों ने बोल न्यूज के माइक पर शहबाज सरकार को खरी खरी सुना दी। तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज उवैस सत्तार से। उवैस, क्या कहना है फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी का? जी बिल्कुल, जब से शहबाज सरकार हुकूमत में आई है तब से फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये दिन ब दिन ज़बूं हाली का शिकार है। और अब IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे का कहा है। शर्त रखी हुकूमत को कि इजाफा होगा तो जो पैकेज तैयार किया गया है वो मिलेगा। तो उसके बाद जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ काशिफ ज़िया साहब हैं। देखें, अगर हम लास्ट 6 मंथ्स के नंबर चेक करें तो हर गुजरते हुए महीने के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही है। और इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि हमारी फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट 50 to 60% बंद हैं। और अगर कस्टमर का टर्नओवर चेक किया जाए तो ऑर्डर्स की जो भरमार थी वो इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी है। वो मूव हो चुके हैं बांग्लादेश और इंडिया में। और हम हमेशा इसाक डार साहब से एक ही रिक्वेस्ट की है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कि जो प्राइस बिजली की गैस की पाकिस्तान में है वही बांग्लादेश में हो, वही इंडिया में हो, या जो वहाँ पे इंसेंटिव दे रहे हैं वो पाकिस्तान में मिले। तो हुकूमत से भी यही इल्तिजा की जा रही है कि कीमतों को कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में आप हमें आगाह करें। हुकूमत ने IMF के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर लिया। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर वर्चुअल इजलास में IMF को ऑर्डिनेंस के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का निफाज करने से मुतालिक आगाह कर दिया। वर्चुअल मुज़ाकरात में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। हुक्काम ने IMF के मुतालबे पर फ्लड लेवी आयद करने का इरादा तर्क कर दिया। कर्ज की दलदल, कर्ज ख्वाहों के मुतालबात, रुपए की बेकदरी ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। आसमान को छूती महंगाई की वजह से लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए। सफेद पोश तबका एक वक्त का फाका करके दिन काटने लगा। ये मुंह से सूखे निवाले भी छीन लेते हैं। बहुत गरीब हैं महंगाई बांटने वाले।
महंगाई ने अवाम के चेहरों को बेरौनक कर दिया। क्या खाएं और कैसे खरीदें? बाजारों में उदास चेहरे, खाली जेब की गालों के नर्क पूछे तो सफेद पोश तबके पर ये मुंह और मसूर की दाल का मुहावरा सादिक आता है। आटा हो या सब्जियां, अवाम में तो बुनियादी जरूरत की अशिया खरीदने की भी सख्त नहीं रही। चिकन, बीफ या मटन खरीदना तो सफेद पोश तबके के लिए पहले ही नामुमकिन हो चुका है। एशियाई तरक्कियाती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाला दूसरा मुल्क बन चुका है। बढ़ती हुई महंगाई के बाइस गरीब और सफेद पोश तबका अब एक वक्त का फाका करके गुजर बसर कर रहा है। अवाम को ये फिक्र खाए जा रही है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी तो चूल्हा कैसे जलेगा। भिंडी हो या टींडा, प्याज हो या लहसुन, कराची में अक्सर सब्जियों की कीमतें डबल सेंचुरी से भी तजावुज कर गई हैं। सब्जियों के दाम चेहरे को सुर्ख कर देने के हो चुके हैं। इसी बारे में जानेंगे। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हसन, बताइएगा क्या कीमतें हैं सब्जियों की कराची में? देखिए, बिल्कुल आज शहर कायद में महंगाई का जिन जो है मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया है और न सिर्फ गोश्त बल्कि जो सब्ज़ी है उसकी कीमतें भी जो है आसमान से बातें करने लगी हैं। प्याज गुज़िश्ता दिनों 240-250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज प्याज की कीमत में जो है कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा। गरीब आदमी तो इस टाइम में बहुत भारी बढ़ गया, उसको वो नहीं कर सकता। हर चीज़ महंगी। मुर्गी है वो 700 रुपये किलो है। आप भिंडी ले लें, तोरी ले लें, ये 320 रुपये किलो है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती है? हर चीज़ महंगी है। इस टाइम पे जो एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं उसका मुश्किल हो गया बहुत गुजारा। इस टाइम पे वो गुजारा नहीं कर पा रहा। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गलती कर रही है हुकूमत जो महंगाई बढ़ती जा रही है? भाई हुकूमत को जो है तवज्जो देनी चाहिए इस चीज़ में कि भाई ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या वजूहत है, क्या नहीं है। यकीनन गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब आदमी पाकिस्तान का, कराची का, वो मजीद अब बोझ तले जो है दबता जा रहा है और उनके लिए अब न सिर्फ 2 बल्कि एक वक्त की रोटी। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे आप देख सकेंगे। अहम बैठक कुछ देर में। और पीडीएम एक हाथ की मार। पंजाब के इंतखाबात कराने हैं या अभी भी हीले बहाने चलेंगे? अहम अदालती फैसले के बाद गवर्नर पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर हाउस पहुंच गए। पंजाब में इंतखाबात के लिए तारीख का तयन और लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी गई? पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को जुमेरात तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन को तारीख नहीं मिली तो क्या लाहेअमल होगा। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं कराया, बताएं अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? पेशावर हाईकोर्ट का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अदालत में पेश कर दिया। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। एडवोकेट जनरल ने बताया चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा कराया है। आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का वक्त है। जस्टिस अरशद अली ने मुकालमा किया, इस पर बाद में बात होगी। पहले तहरीरी जवाब दें कि पहले खत के जवाब में तारीख क्यों नहीं दी। अदालत ने इस्तफसार किया, अगर इलेक्शन कमीशन को तारीख नहीं मिली तो क्या लाहेअमल होगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त पर मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात ही मसाइल का हल है, गवर्नर मशवरा नहीं दे सकते, उन्होंने तारीख देनी है। पीटीआई रहनुमा ने वाजे कर दिया। साबिक गवर्नर शाह फरमान बोले मुल्क में जमहूरी अमल नहीं रुकना चाहिए। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा पीडीएम मेरे कप्तान की एक हाथ की मार है, मुक़्तदर इदारे अपना किरदार अदा करें। असद कैसर का कहना था निगरान वज़ीर आला को हमने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, इलेक्शन के हवाले से वो भी किरदार अदा करें। ऊपर भी सारे मुतफ़िक़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एक ही रास्ता है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
अब जो गवर्नर ने खत लिखा है, खत उसका इख्तियार नहीं है, वो मशवरा नहीं दे सकते, सिर्फ तारीख बतानी है। जितने भी मुख्तदर इदारे हैं, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क के लोग पकार पकार कर आपकी तरफ देख रहे हैं। हमें आपसे गाइडलाइन नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं मोहब्बत से, अखलाक से, कि जब ये मुल्क आपका है तो इसको तबाही के दहाने से बचाने के लिए मुख्तदर इदारे अपना किरदार अदा करें। पीडीएम खुदा के फजल से आज मेरे कप्तान की एक लात की मार है, मेरे कप्तान की एक लात की मार है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 14 जनवरी को आइन के एक आर्टिकल के तहत पंजाब की असेंबली को तहलील किया गया और 4 रोज बाद 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील किया गया। 30 दिन गुजर चुके हैं, आज तक आइन से मावरा रास्ता इख्तियार किया गया है और 90 रोज की जो एक पाबंदी है आपका आइन लगाता, उसके मुताबिक ना इलेक्शन कमीशन ना गवर्नर पंजाब इंतखाब की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, इंतखाबी शेड्यूल देने के लिए तैयार नहीं है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज वक्त गुजर चुका है, यानी कल का दिन आखिरी दिन था, आज वक्त गुजर चुका है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 59 रोज बाकी रह गए हैं और अभी भी यहां मीटिंग वहां मीटिंग, और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके लिए हर चीज मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, यानी उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स मौजूद है, उसके लिए सारा इंतजाम मौजूद है, हर चीज, लेकिन नहीं है कुछ। तो आइन के तहत तहलील शुदा असेंबलियों के इंतखाबात, उसके लिए कुछ नहीं है, न पैसे हैं, न पुलिस अवेलेबल है, न इंतजामिया अवेलेबल है। किसी ने पोलियो के कतरे पिलाने हैं, किसी ने टीके लगाने हैं, किसी ने मरदमशुमारी करनी है, यानी ढकोसले हैं कि जो इस वक्त तक इख्तियार किए जा चुके हैं। हालांकि आज से 5 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने होंगे कि ये इलेक्शन कमीशन इसी अदालत के अंदर गुज़श्ता साल ये कह चुका है कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। तो अब बताइए कि क्यों इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ये बात आपके पेश नज़र रहनी चाहिए कि हम आइन को किसी सूरत में भी पामाल नहीं होने देंगे, इसीलिए ये तहरीक हमने बर्पा की है। दूसरी चीज़ जिसके लिए हम इस जद्दोजहद को कर रहे हैं, वो मैं और आप उसका बराह रास्त शिकार हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका और जो निचला मुतवस्सत तबका है, ये सारे तबकात जिससे मेरा भी ताल्लुक है, मुझे पता चलता है कि 10 माह के अंदर अंदर आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात के अंदर इजाफा हो गया है। और अगर परचून के आप कीमतें रखें, ये मैं SPI और CPI को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक आम आदमी हूँ, जाके बाजार से सामान खरीदता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन यानी कीमतें 1/3 से निसफ तक बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।